दुख हरता सुख करता है। ये घोर कलियुग रौरव दुनिया नरक है, अति की और दुख की, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर ये दुखों से छुड़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, ना कोई देहधारियों का बस की है कि दुखों से छुड़ा सकते हैं। एक शिव बाबा है जो दुख हरता सुख करता है, वही सबकी दुख दूर करता है। दूसरा, बाबा ने कहा दुनिया में अशांति बहुत है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा अनेक धर्म है, अनेक धर्म होने के कारण अनेक मत है। तो अनेक धर्म और अनेक मत के बजाय दुनिया में दुख और शांति का मूल कारण है, और बाबा हमें सुख और शांति की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा कौन सा राज्य स्थापन कर रहा है? लक्ष्मी नारायण जैसा सुख और शांति की। तो बच्चों को उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़े? एक तो पवित्र बनना है, दूसरा सदैव चेकिंग करते रहो कि हम कितना समय बाप की याद में रहते हैं, कितना समय दूसरों की दुख दूर करते हैं। सारे मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है। वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते, मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर है, विश्व में अशांति का कारण है अनेक धर्म है। कलियुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। कलियुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। वहाँ शांति हो जाती है। का तुम समझ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वही दुनिया, वही नई दुनिया बना रही हैं। कल्याणकारी बाप फिर से वही नई दुनिया बना रही हैं। उसमें शांति का, अशांति का नाम नहीं। सतयुग में कोई अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है।
बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की, एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूल कॉलेज में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। ज़रूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है क्योंकि परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं। विद्या भवन आदि खुलते रहते हैं पर समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान। विद्या माना गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिससे मनुष्य मात्र जानते नहीं। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में एक सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए है? वह इस समय भारतवासी समझते नहीं, या श्री कृष्ण को कह देते हैं, या राम को या अपने को परमात्मा कह देते हैं। अब तो समय भी तमो प्रधान रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो, क्या बोलो? कौन सुनाने वाला? किसको भी समझाते हो तो क्या बोलो? शिव भगवान उवाच। पहले तो यह समझे कि ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम शिव है। तो बाबा ने कहा शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको समझ में नहीं आता है। तो जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं ना। शिव कौन है यह भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। देवताओं में ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान है? रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में है नहीं। कहते भी है प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का अर्थ भी नहीं जानते हैं। सतयुग त्रेता है प्राचीन और सतयुग है नई दुनिया। वहाँ ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि तो सब बाद में आए। सतयुग में आए ऋषि मुनि, फिर कब आए? बाद में आए। वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते। तो बाबा ने कहा नेति नेति कह देते हैं, वही जानते नहीं तो भारतवासी जो तमोगुणी बन गए वो कैसे जान सकते? तो ऋषि मुनि भी नहीं जानते, जबकि द्वापर में आए तब तो इतना तमो प्रधान नहीं थे ना। इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते भारत स्वर्ग बन गया है। इसको माया का पंप कहा जाता है। फाला पंप एक नाटक भी है। कहते भी है कि इस समय भारत का पतन है और सतयुग में भारत का उत्थान है। अब पतन है। यह कोई स्वर्ग थोड़ी है। मनुष्य समझते दुनिया का बहुत प्रगति हो रहा है, बहुत नई नई चीज़ इन्वेशन कर रही है, तो कहते यही तो स्वर्ग है, गाड़ी मोटर मकान। जबकि इन चीज़ों से कोई सुख नहीं मिलता मनुष्य,
कोई चीज़ कमी नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी मनुष्य भगवान को क्यों ढूंढते? अगर इन भौतिक चीज़ से सुख मिलने लगे ना, फिर मनुष्य भगवान को भी याद ना करे। तो बाबा ने कहा, कहते भी है कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अपतन है। यह कोई स्वर्ग थोड़ी है, यह तो माया का पंप है, इनको ख़त्म होना है। मनुष्य समझते हैं विमान में बड़े बड़े महल, बिजलियाँ, यह स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी क्या कहते, वो स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। यह तो रावण का पंप है। इस समय क्या है? रावण का पंप है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटा बेटी माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाला है, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में, कलयुग में हो न सके यह भी किसको पता नहीं। पुरुषोत्तम संगम योग किसको कहा जाता है, यह भी बाबा समझाते। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात, ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, वह है कलियुगी कुख वंशावली ब्राह्मण। जितने भी मनुष्य दुनिया में, ब्राह्मण कास्ट भी है ना, पर वो क्या है? कुख वंशावली। और तुम बच्चे हो सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। यह बातें जब समझे तब बुद्धि में आए कि हम ये क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर यह नर्क है। तब तो नर्क में स्वर्ग, तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ शांति भी है और सुख भी है। कहाँ? स्वर्ग में शांति भी है और सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना, तुम समझा सकते हो मनुष्य की बुद्धि कैसे कम हो सकती है। तो बाबा ने कहा अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में तो शांति होती है। स्वर्ग में भी तो शांति है ना। उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कह सकते। हिंदू धर्म को आदि सनातन देवी देवता धर्म कह ही नहीं सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। तो बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित है पतित पावन आओ। अभी क्या पुकारते? हम पतित है और बाबा पतित पावन है, उनको बुलाते हैं। अब प्रश्न है पतित पावन कौन है? शिव बाबा है या श्री कृष्ण है? कौन है? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना। पतित पावन परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर हमें पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। सारा मदार गीता पर है। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक BK का अर्थ ही नहीं समझते।
समझते यह कोई नया धर्म होगा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ये नहीं समझते, समझते कोई नया धर्म होगा। तो बाबा ने कहा सुनते समझते कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा बिल्कुल ही तमो प्रधान है। पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़े कहेंगे। बाम शादी बनाते हैं अपने विनाश के लिए, ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान बुद्धि समझते नहीं है। तो बाबा ने कहा जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए, विनाश हो तब तो नई दुनिया की जय जयकार हो। वह तो समझते स्त्रियों का दुख कैसे दूर करे, परंतु मनुष्य किसका दुख थोड़ी दूर कर सकता है। दुख करता सुख करता तो एक ही बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, तो प्रारब्ध भोग रहे ना पुरुषार्थ कर, उनको भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण भी देवता हो गया ना, उनको भगवान नहीं कह सकते। संगम युग पर पुरुषार्थ करके प्रारब्ध लिया है, उनको देवता कहेंगे पर भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान तो एक ही बाप है। तो बाबा ने कहा यह भी समझते नहीं, जो समझते वो तो ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह भी निकल आते हैं, और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया। जो विश्व के मालिक बने, इस समय कलियुग का अंत में अनेक धर्म है, इसीलिए दुख और शांति बढ़ रहा है। इसीलिए अशांति है, नई दुनिया में थोड़ा होता है। एक धर्म है ना, एक धर्म में सुख है। अभी तो है संगम योग, जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नाले सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते अकर्म होता है, और कलयुग में जो कर्म करते विकर्म होता है। वहाँ विकर्म होता नहीं, कहाँ दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। कर्म अकर्म कब बनता है, कर्म विकर्म कब बनता है, कर्म सुकर्म कब बनता है, कब कर्म विकर्म कब बनता है, कलयुग में। और कलयुग कर्म अकर्म कब बनता है, सतयुग में। और कर्म सुकर्म कब बनता है, संगम युग पर। तो बाबा ने कहा दुख होता ही नहीं, मैं इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मृत आत्मा का ये रथ है, सिर्फ एक अमृतसर में नहीं है, सभी मनुष्य का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मृत है ना, यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का यह चैतन्य तख्त है। अकाल मृत तो सभी है, बाकी शरीर को काल खा जाता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, उसको कभी काल नहीं खाता है। काल किसको खाता, शरीर को। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़ी होता है।
इस समय करोड़ आत्माओं के तख्त है। उसमें तो कुछ लिमिट है ना, अभी तो ऑन लिमिट है। तो बाबा ने कहा अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान और सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। भले कहते प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते श्री कृष्ण ने सिखाया था। गीता को ही उन्होंने खंडन कर दिया है। जीवन कहानी में नाम बदल दिया है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते, पर वो कब आते कैसे आते यह भी नहीं जानते हैं। शिव ही परमात्मा है, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को यह पता है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दूरूप को ही विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है ना। बाकी 84 भुजा वाला 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। दिखाते हैं ना देवियों की इतनी इतनी भुजाएं हैं, तो बाबा ने कहा ऐसा कोई होती नहीं। देवियों आदियों की कितनी भुजाएं दे दी है। समझाने में समय तो लगता है, एकदम तो समझते नहीं ना, समझाने में भी समय लगता है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ। मैं आता तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब कौन सा दशा मनोज भाई? बृहस्पति की दशा थी, अब कौन सा दशा? हाँ दिनेश भाई, कौन सी दशा अभी? आत्मा पर कौन सी दशा बैठी है? झाड़ू राहु। तो बाबा ने कहा अब राहु का ग्रहण है भारत में, क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाबा फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो है नहीं, तमो प्रधान हो गए। बाबा खुद ही अपना अर्थात रचयिता रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, पर इतना समझते थोड़ी है। बहुत आते हैं और समझते कितने? थोड़े। कोई विरले समझकर कोर्स करते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। यह नॉलेज बाप ही तो देते हैं, फिर ये राजा ही मिल जाती हैं। तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। सतयुग में ज्ञान सुनना चाहिए। जब प्रारब्ध मिल गई, ज्ञान की प्राप्ति तो अभी आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। बाबा समझाते तो बहुत अच्छी तरह से, सारी एक एक बात बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते। बच्चों को भी ऐसे समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्मों का फाउंडेशन है नहीं, बाबा जो स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था,
अभी तो पतित दुनिया है, नई दुनिया को कहा जाता है 22 वर्ल्ड यानी पावन दुनिया। शिवालय है ना, अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण करो, लोगों को समझाओ, विचारों का कुछ कल्याण करो। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है, वो आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं। ज्ञान से ही क्या होती? हाँ, सदगति। ज्ञान के आधार से ही सदगति होती है। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचता रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते। उनको क्या समझाओ कि रचता के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। यह गीता का एपिसोड चल रहा है, जिससे भगवान ने आकर राजयोग सिखाया और डबल सिरताज भी बनाया। यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ये बने हैं। हम भी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से राजयोग सीखते हैं। ये समझाओ। ये बाबा ने कहा, बाबा हर बात कितना सहज करके समझाते, बहुत सहज तरीका से बाबा हर बात समझाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग है। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें आना सर्व का कल्याण करना, इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना। वरदान। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्वशक्तिमान संकल्प और कर्म समान। मास्टर सर्वशक्तिवान माना कर्म और संकल्प समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म
संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते वो कर्म तक आते या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वह शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में अगर क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। आज की अव्यक्त इशारा, आज कितना तारीख है? 30 जुलाई। बाप दादा सदा श्रीमत देते कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो। संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो और निस्वार्थ हो। सदा दातापन की भावना हो। सदा स्व परिवर्तन अथवा स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्म हो, तब कहेंगे पर उपकारी। ओम शांति।